आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा मेरा मेरा, शी इज माइन, ही इज माइन, दिस इज माइन, दैट्स माइन, माइन एंड ओनली माइन। पोजेसिवनेस, अतिरेक, अधिकार की भावना, आधिपत्य जमाना, ये फीलिंग भय या किसी इनसिक्योरिटी के कारण उत्पन्न होती है और किसी भी खूबसूरत रिश्ते को यूं ही तबाह कर सकती है। किसी ने तो यहां तक कह दिया है कि पोजेसिवनेस इज द वन हु मेक्स यू ऑफर। ओशो कहते हैं पोजेसिवनेस destroys the love. If our love is the only will to possess, then that's not love. Demanding, controlling, dictating और एक प्रकार का आधिपत्य जमाना, सेल्फिश बिहेवियर दिखाना, यही पोजेसिवनेस है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पोजेसिव होते हैं, दोस्त एक दूसरे के प्रति पोजेसिव होते हैं, बच्चे माँ बाप के प्रति पोजेसिव होते हैं, माँ बाप बच्चों के प्रति पोजेसिव होते हैं, शादीशुदा बेटे के लिए माँ विशेषकर पोजेसिव होती है। बहुत हद तक माँ बाप प्रोटेक्टिव बिहेवियर से ही बच्चों के प्रति पोजेसिव होते हैं। छोटे बच्चे तो टीचर्स के प्रति भी पोजेसिव होते हैं। हमारे मेंटर्स, हमारे मार्गदर्शक भी पोजेसिव होते हैं। दे कांट टॉलरेट दैट देयर डिसाइपल्स लुक टुवर्ड अनदर मैटर। ये सच होता है। मजे की बात तो ये है कि हम अपने सर्वेंट्स के प्रति भी पोजेसिव होते हैं कि कहीं वो और ना चले जाए। वर्क प्लेस पे हम अपने काम के प्रति पोजेसिव होते हैं एंड वी डोंट वांट टू डेलीगेट दैट वर्क। हमें लगता है कि हम ही सबसे अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, हालांकि डेलीगेट करना एक ज़रूरत होती है। हम अपने पेट्स के प्रति पोजेसिव होते हैं और जब पेट्स हमारे प्रति पोजेसिव होते हैं वो कई बार डेंजरस भी हो जाता है। एंड पेट्स कैन हार्म अदर्स इन पोजेसिवनेस, दे कैन हार्म ourselves also। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सीईओज और एफिशिएंट जर्नल मैनेजर्स के प्रति इंस्टीट्यूशंस पोजेसिव होती हैं कि कहीं वो और ना चले जाएं और उनकी फर्म को कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दें। हम सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से विशेषकर ज़रूर ही पोजेसिव होते हैं। बुक्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, पेन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पोजेसिव होते हैं। बहुत गलत तो नहीं कह सकती मैं, परंतु बहुत अच्छी बात भी नहीं है। किताबें धूल फांक रही हैं, कपड़े अलमारियों में स्थान घेर रहे हैं। वर्षों से हमने जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया है फिर भी हम उनको संजो कर रखे हैं। आलस्यवश, मोहवश हम उनके प्रति पोजेसिव हो रहे हैं और उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। पुराने मॉडल के फ़ोन्स को भी हमने, जो काम के नहीं है फिर भी उनको हमने संभाल के रखा हुआ है। ये पोजेसिवनेस की ही निशानी है। वास्तु के अनुसार भी यदि ऐसी पुरानी चीज़ें हम घर में एकत्रित करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं। कुछ चीज़ों के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, कुछ चीज़ें हमें वैसे ही प्रिय होती हैं तो हम उनको संभाल कर रखते जाते हैं और वो बहुत सारा स्थान घेर लेते हैं और वो हमारे लिए कई बार बिल्कुल मुसीबत बन जाती है।
और मैं यूँ कहूँ कि वी क्रिएट मेस फॉर आवर ओन सेल्स। हम अपनी वस्तुओं के प्रति कई बार इतने पोजेसिव होते हैं कि उन पर कोई नेगेटिव कमेंट करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे घर कोई आता है तो ड्राइंग रूम में कोई बड़ी चीज़ को हाथ लगाता है या उस पर कोई बात कहता तो हमें अच्छा नहीं लगता। हालांकि दिस इज़ अगेंस्ट मैटर कि आने वाले को भी यूँ नहीं कहना चाहिए, यूँ नहीं बिहेव करना चाहिए, परंतु ये हमारी पोजेसिवनेस को ही दर्शाता है। फोन्स के प्रति तो हम विशेषकर पोजेसिव हैं। हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी के फ़ोन की तरफ तो देखिए ही मत। वैसे हाथ लगा भी लोगे तो कुछ नहीं हाथ आने वाला, सबके सुपर लॉक्स लगे हुए हैं जी। मुझे मालूम है आप सभी मेरी इस बात को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। हम अपनी स्मृतियों के बारे में भी पोजेसिव हैं। अच्छी स्मृतियों के बारे में पोजेसिव हैं तो अच्छी बात है कि हम अच्छी यादों को याद करके खुश होते रहते हैं, परंतु कटु स्मृतियों के बारे में पोजेसिव होना अच्छी बात नहीं। उसी पेन में दोबारा क्यों जीना? जो बीत ही गया, जो जा ही चुका है, उसके बारे में किस लिए पोजेसिव होना और किस लिए कष्ट पाना? लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष इन सब के प्रति भी पोजेसिव होते हैं। पोजेसिवनेस की भावना हर आयु, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय में पाई जाती है। दुनिया के हर कोने में पागलपन की हद तक के पोजेसिव लोग आप देख सकते हैं। ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये डर और इनसिक्योरिटी के कारण उत्पन्न होती है, और जब ये पोजेसिवनेस की भावना उग्र रूप धारण करती है तो एक बीमारी बन जाती है। साइकिक कहलाते हैं वो लोग जो ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, या कह लो कि पागलपन की हद तक वो दिखाते हैं कि वो पोजेसिव है, जो कि निहायत गलत बात है। शक, ईर्ष्या, जासूसी, क्रिप करना, ये सब पोजेसिवनेस की ही देन है, और ये सब खूबसूरत रिश्ते को समाप्त करते हैं और रिश्तों की खूबसूरती को भी खत्म करते हैं। हमारे व्यक्तित्व को सीमित करती है पोजेसिवनेस। पंख खोलकर उड़ने से रोकती है पोजेसिवनेस। आसमान को छूने की महत्वाकांक्षा को खत्म करती है, हमसे छीनती है पोजेसिवनेस। पर इससे उभरा कैसे जाए? कई बार हम अपने ही वश में नहीं होते, तो प्यार, सहजता से, संयम, संवेदनशीलता से, मोहब्बत से हम इससे उभर सकते हैं। अधिकार होना अलग बात है, अधिकार देना अलग बात है, आधिपत्य अलग बात है, आधिपत्य जमाना अलग बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर आधिपत्य जमाता है तो क्या इंसान कोई वस्तु है जिस पर आप अधिकार जमा रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा है? हर इंसान को स्पेस चाहिए, रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ता स्पेस मांगता है, और मेरे ख्याल में उस स्पेस का, उस रिस्पेक्ट का वो अधिकारी भी है। सुंदर, स्वस्थ, सुखमय जीवन जीने के लिए आधिपत्य जमाना नहीं, अधिकार जमाना नहीं, अधिकार, प्यार, स्नेह देना जरूरी है। ये जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को
साय 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।